पूछा, कहा जी धार्मिक आदमी वो होता है जो समाज और देश सबकी देखरेख करे। धार्मिक आदमी क्या है? जिसके अंदर इंसानियत हो, वो किसी दूसरे के शोषण, किसी दूसरे के ऊपर अत्याचार हो रहा हो चुप ना बैठे, उसे धार्मिक कहते हैं। हमने कहा बिल्कुल ठीक, धार्मिक वही है जो किसी दूसरे के शोषण में भी चुपचाप ना बैठे। ठीक है, वो दो आंदोलन हुए, विराट आंदोलन हुए, दोनों असफल हुए। असफल ही समझो, कुछ हल निकला नहीं। इसका आप कारण क्या मानते हैं? हमने कहा इसका कारण ये है, और आप लोग भी ध्यान देना इस बात पे, कारण क्या है उसका? कोई जहरीला पेड़ है, कोई पेड़ जहरीला है, उसे नष्ट करना है तो कहां वार होना चाहिए? वार कहां होना चाहिए? पत्तों पर, टहनियों पर। पत्ते टहनी पर हम वार करेंगे, वो दोबारा खिल जाएगा, दोबारा मौल जाएगा और विराट हो जाएगा वो। अगर टहनी और पत्ते काटें किसी पेड़ के, टहनी पत्ते इसलिए काटे जाते हैं पेड़ के कि दोबारा से चोट कहां होनी चाहिए? तने पर, जड़ पर। जैसे गरीबी, शोषण, आतंकवाद, ये सब मानते हैं, इसकी जड़ भ्रष्टाचार है। और भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? इसकी जड़ क्या होगी? ये तो पत्ता है। भ्रष्ट राजनीति, ये टहनी है। भ्रष्ट राजनीति की जड़ क्या है? जाति बिरादरीवादी सोच, ये जड़ है। जाति बिरादरीवादी सोच के खिलाफ कहां आंदोलन हो रहा है? किस जगह हो रहा है किसी को पता? कहीं पता हो किसी को? हाँ, एक परमधामी है बस, परमधाम के अलावा कहां जाति बिरादरीवादी सोच? जाति बिरादरीवादी सोच रहेगी, राजनीति भ्रष्ट रहेगी, राजनीति भ्रष्ट रहेगी, भ्रष्टाचार होगा, भ्रष्टाचार होगा तो गरीबी, शोषण, आतंकवाद रहेगा। तो जड़ क्या है? जाति बिरादरीवादी सोच। रावण चुनाव में खड़ा हो जाए, राम खड़ा हो जाए, हमको राम रावण से मतलब नहीं होता। हमें किससे मतलब होता है? अपनी बिरादरी से। रावण हमारी बिरादरी का तो रावण की जय जय, राम हमारी बिरादरी का तो राम की जय जय। हमें राम रावण से मतलब नहीं वर्तमान परिस्थिति में, हमें मतलब किससे होता है? अपनी बिरादरी से। तो बिरादरीवादी सोच ये खतरनाक जड़ है, ये जहरीले पेड़ की जड़ है। इसको खत्म करना जरूरी है। इसके लिए आंदोलन होना चाहिए। और इसके लिए आंदोलन क्यों नहीं हो पाता? एक ने हमसे पूछा, जब हम कल बात कर रहे थे, कहा जी ये जाति बिरादरी सोच का हल क्या है, फिर कैसे खत्म होगा? आप जो कर रहे हैं अध्यात्म, इसमें तो बहुत साल लग जाएंगे। धर्म को लोग वैसे ही समझते हैं कि कहां चक्कर में फंस गए। आप कहते हो चाय तक छोड़ो, तब अध्यात्म अंत्य पूजा करो, तब जाति बिरादरी सोच हटेगी, कई साल लग जाएंगे इसमें। तो ऐसा कोई तरीका है जिससे 5-1 साल में ही इसमें हलचल सी हो जाए, जाति बिरादरी सोच खत्म हो जाए? 5 साल नहीं 10 साल। हमने कहा है एक तरीका, इसका भी तरीका है। तो उन्होंने पूछा, बड़े उत्सुकता से पूछ रहे थे क्या तरीका है? कि चाय तक छोड़नी पड़ेगी? मतलब मैंने कहा भले ही मत छोड़ो चाय तक। कहा फिर अंत्य पूजा? मैं कहा चलो ये भी एक तरफ हटाओ फिलहाल। कहा इसके अलावा क्या तरीका है? ऐसा आंदोलन खड़ा हो जिसमें पढ़ाई दवाई एक समान हो जाए और फ्री भी हो जाए। जो किताब दून स्कूल में लगती है या बड़े स्कूलों में लगती है, वही किताब एक गांव के स्कूल में लग जाए। वही किताब गांव के स्कूल में बच्चा पढ़े, उसी क्लास का, एक समान पढ़ाई, एक समान हो जाए, फ्री हो जाए। एक बात। दूसरी बात, एक ऐसा कानून बने हमारे यहाँ कि अगर हम आरक्षित वर्ग में विवाह कर रहे हैं, जिस वर्ग को आरक्षण मिल रहा है उस वर्ग में अगर विवाह कर रहे हैं, तो उसको, विवाह करने वाले को और उसके बच्चों को उस वर्ग का पूरा आरक्षण मिले। इसको समझना, केवल 5 साल में सब मिल जाएंगे। आरक्षित वर्ग में विवाह करने पर उसको, उसके बच्चों को उस वर्ग का पूरा आरक्षण मिले। सम वर्ग में विवाह करने पर, हाँ ये कहते हैं हमारे यहाँ तो पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग, सामान्य वर्ग ऐसे बांटे गए हैं, हमको बांटा गया है। अगर कोई अपने ही वर्ग में
अंतर जाति विवाह कर रहा है, उसके लिए अलग आरक्षण की सुविधा हो जाए। तो हम लोग ऐसे मिल जाएंगे, धीरे 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 बिरादरियों का वजूद खत्म हो जाएगा। जब आपस में ब्याह कर रहे हैं, पूछा परिचय हो रहा है, फिर 5 साल 10 साल के बाद परिचय हो रहा है, अब हम कल्पना करके बता रहे हैं परिचय कैसे होगा। फिर एक ने पूछा आपका नाम क्या है, तो बिरादरी के साथ बता रहा है, मेरा नाम सुरेश गुप्ता है। नुका अच्छे परिचय हो रहा आपस में, परिचय कि आपकी मां, नुका जी वो तो गुज्जर है, पत्नी एससी से है, बहू सामान्य वर्ग से है। ऐसे होगा ना। इससे क्या होगा, हम लोग कैसे होंगे फिर? हम लोग मजबूत लोग होंगे। हम बिरादरी का वजूद खत्म हो जाएगा हमारे यहां से। हम वही वैदिक काल में पहुंच जाएंगे। वैदिक काल जो हमारा वैदिक काल था, स्वर्णिम युग था हमारा, उसमें पहुंच जाएंगे अगर ऐसा हो जाए। एक तो पढ़ाई दवाई एक समान हो जाए, फ्री भी हो जाए। दूसरा, आरक्षित वर्ग में विवाह करने पर उस वर्ग का, माना किसी ओबीसी ने एससी में विवाह किया तो उसे एससी का पूरा आरक्षण मिले, उसको उसके बच्चों को। ओबीसी तो है ही उस पे। इससे क्या होगा? नहीं होगा विवाह आपस में, संबंधी बनेंगे आपस में। हम लोगों का जो एक संत आए थे यहाँ, महापुरुष, हम उनकी चर्चा बार बार करते हैं क्योंकि आज़ादी से पहले एक महापुरुष थे जिसने हिम्मत करी थी हम हिंदुस्तानियों को जोड़ने की। उनसे पहले के महापुरुषों ने भी बहुत कोशिश की। रविदास जी आए, कबीरदास जी आए, बहुत संत आए, नानक आए, लेकिन आज़ादी से पहले एक महापुरुष आए जिन्होंने हमारे लिए, हमको एक करने के लिए बहुत कोशिश की, महर्षि दयानंद सरस्वती। उन्होंने कहा, हिंदुस्तानियों तुम आर्य हो, तुम आर्य माने श्रेष्ठ हो, तुम संसार में तुम्हारे बराबर कोई है नहीं। बौद्धिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर, शारीरिक स्तर पर तुम आर्य हो, श्रेष्ठ हो। तुम ये ब्राह्मण जाट गुजर अहीर ठाकुर बनिया दलित सवर्ण इसमें क्या पटे हो, तुम आर्य हो। एक वो महापुरुष ने आवाज लगाई थी, हम लोगों का आह्वान किया था उस महापुरुष ने। हमने क्या किया उसके साथ? जहर दे दिया उस महापुरुष को। ये हमारी गुलामी का नतीजा है। जो हमारे हित की बात करता है वही हमारी नजरों में खटकता है, जो हमें जोड़ना चाहेगा वही हमको दुश्मन लगता है। ये हमारा दुर्भाग्य है, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारा। उस अभियान, जो अभियान बीच में रह गया था, फिर दोबारा से शुरू कर रहे हैं। इसलिए परमधाम कोशिश करता है कि जाति बिरादरी मुक्त हो, अंत पूजा युक्त हो।